खाट पे थे ना, हाँ। तो पापा के पर्स में से निकला था। पर्स में? अच्छा, हैंडराइटिंग से क्या समझ में आता है? आपके परिवार वालों में से किसी का हैंडराइटिंग है? वो पापा का ही होगा। हैंडराइटिंग आप होगा देखे कि हैं? है, देखे हैं आप? होगा या हम है? देखे हैं। जो बात लिखा है आप लोग उससे सहमत हैं कि आपके पापा ऐसा काम कर सकते हैं कि कोई साजिश है? आपको नहीं जानकारी था कि वो इतना कर्ज में थे? कितना था ये नहीं पता था मुझे, लेकिन था, ये पता था। होगा तभी कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे। लेकिन किस्मत में होगा तो कर लेगा। सब चले गए तो हम दोनों भी चले जाएंगे, तो दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा या किसी को क्या फर्क पड़ेगा। मत वाले आदमी अपने पूरे परिवार को लेके किसी मजार पे जाके ऐसा मतलब आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? कह तो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। और पूरे परिवार को मना कैसे सकते हैं इस बात के लिए? अभी हम नवादा के आमवा गांव में हैं और नवादा में जो आमवा गांव के रहने वाले आपके पिताजी का नाम क्या था? केदारलाल गुप्ता। केदारलाल गुप्ता, जो कि केदारलाल गुप्ता थे, जो कि नवादा मजार पे जाके अपने परिवार के साथ, अपने पुत्र और पुत्री के साथ तमाम लोग 6 लोग थे और वहां पे जाके आत्महत्या कर लेते हैं। और उनके जो बच्चे ये बेटे हैं और एक उनकी बेटी है जो कि ये दिल्ली में रहते थे, वो अभी आए हैं और अभी हम इनके आमवा गांव में हैं और बाकी सवाल इनसे पूछेंगे। क्या नाम पड़ेगा आपका? अमित गुप्ता नाम है। अमित गुप्ता नाम पड़ेगा। आपको कब मालूम चला कि आपके परिवार के साथ ऐसा घटना हो गया है? मेरे को समथिंग 10:30 बजे दीदी का कॉल आया था। हाँ। जिनके घर में रहते थे ना, वही कॉल किए थे दीदी को कि कोई घर पे नहीं है। हाँ। तो मुझे कॉल आया, तो मैं अपने भाई पापा को कॉल लगा रहा था, कॉल नहीं उठाए। अच्छा, इस घटना के बारे में थोड़ी सी भी आपको हनक नहीं थी कि मतलब पिताजी या मरने के बारे में खबर नहीं थी। कब आपको अच्छा, कब आपको मालूम चला? कैसे मालूम चला? कहाँ रहते थे? देखिए, हम लोग तो किराए पे रहते थे नवादा जिला में पहले, हाँ। और शुरू से किराए पे ही उन्हीं के घर पे। हाँ। तो उनके घर पे रहते थे, तो हम लोग बचपन से आंटी आंटी करते थे। मगरा वाली आंटी है, हाँ। उसको लेके मत जाओ ना वो हटा रहे हैं, नहीं आ रहा होगा। तो वो मतलब आंटी दीदी को कॉल किए, तुम्हारे घर पे लाइट वाइट नहीं जल रहा है, कोई नहीं है। तो फिर हम दीदी हमको बोली कि ऐसा ऐसा बात है। हम बोले दी पता करो कि घर में ताला लगा है कि क्या। आप कहाँ रहते थे? हम दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली रहते थे। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे पिताजी ये मतलब मामला खबर में है कि वो कर्ज में डूबे हुए थे और कर्जदारों का बहुत दबाव था उन पर। तो क्या ये बात सत्य है कि मतलब पिताजी कर्ज लिए हुए थे? ये बात आपको पता थी देखिए, पहले कर्ज से? की जो बात है, अगर उन्होंने बोला तो होगा, लेकिन मेरे पास शेयर नहीं हुआ है। और दूसरी बात, कर्ज की बात है तो पूरा दुनिया कर्ज लेता है, ये हम भी जानते हैं। अब वो कर्ज में था तो इंसान को हिम्मत रखना चाहिए। अब ऐसा करने से पहले अगर वो मुझे बताते कि ऐसा ऐसा बात है, हम खुद बुला लेते अपने पास, क्या ये यहीं रहिए। आपको नहीं जानकारी था कि वो इतना कर्ज में थे? कितना था ये नहीं पता था मुझे, लेकिन था, ये पता था। होगा तभी कोई झूठ थोड़ी बोलेंगे। अच्छा, वो दिल से कमजोर व्यक्ति थे या फिर नहीं। मजबूत व्यक्ति थे? दिल से कमजोर नहीं थे। अगर कमजोर होते तो हम लोग का परवरिश करते, पढ़ा लिखा के करते। अच्छा, बताया जा रहा है कि मजार के किसी मजार के पास, जो कि वहां से 4-5 किलोमीटर शायद दूर है, वहां पे जाके ऐसा घटना होता है और वो लोग आत्महत्या करते हैं। आखिर ऐसा क्यों? देखिए, हमको इसके बारे में नहीं पता, इसलिए क्योंकि हमें खबर अगर होता ना कि वहाँ जा रहे हैं, तो हम मेरा नवादा में दोस्त था, हम भेज देते पहले। लेकिन खबर ही नहीं था तो हम कहाँ से बताएं। अच्छा, आगे आप लोग क्या करना चाहते हैं और क्या मांग रहेगा सरकार से? देखिए, हमारा कोई मांग नहीं है। अगर कोई दोषी है तो उसको सजा दे, बस निर्दोष को कुछ ना हो। नामजद 6 लोगों का उसमें नाम आया है जो अच्छा, कि सूद पे पैसा लिए थे शायद आपके पापा जी। लिए होंगे, हमको नहीं मालूम। अच्छा, एक सुसाइड नोट भी निकल के सामने आ रहा है कि सुसाइड नोट शायद नहीं जानते उसके बारे में। सुसाइड नोट के बारे में आपको पता नहीं? कभी भी बोले ही नहीं इस चीज के बारे में। अगर बोलते तो हम समझाते उनको। नहीं, पेपर में आया है कि आप पेपर में आया है, मुझे भी पता है। ये मालूम है ना? आपको सुसाइड नोट हाँ, देखे हैं आप? हाँ, हमारे सामने जब बॉडी में हम मतलब वहाँ पे खाट पे थे ना, हाँ। तो पापा के पर्स में से निकला था। पर्स में? अच्छा, हैंडराइटिंग से क्या समझ में आता है? आपके परिवार वालों में से किसी का हैंडराइटिंग है? वो पापा का ही होगा। हैंडराइटिंग आप होगा देखे कि हैं? है, देखे हैं आप? होगा या हम है? देखे हैं, देखे हैं। पापा का ही होगा। क्योंकि पापा ही वैसे लिखते हैं, खास करके हमें पापा का बस ही इतना। होगा। हाँ, उन्हीं का होगा, बाकी तो कोई खास वैसा नहीं है। छोटी वाली बहन है, उसकी रेटिंग तो बहुत अच्छा है। अच्छा, पापा का राइटिंग उसी तरह का है, ये आपको हाँ, कंफर्म है? हाँ, पापा का ही होगा। जिला अधिकारी महोदय से क्या आप आग्रह अच्छा, यहाँ के जिला अधिकारी हैं, इनसे आप क्या आवेदन करना चाहेंगे? हम ऐसा कुछ आवेदन नहीं करना चाहेंगे। हम यही कहेंगे, अगर दोषी कोई है तो उसको पकड़िए, और नहीं, मेरे पापा और मेरा सिस्टर दोनों गवाही दी है। क्या बोलिए, आपको भी पता है, प्रशासन को भी पता है। उस पे कायम करते हुए आगे बढ़ाइए प्रोसेस। अच्छा, एक बात, क्योंकि हम तो कुछ जानते नहीं, हम आपको क्या सफाई दे झूठ आपके मूठ का। लिहाज से क्या इस घटना में कुछ और भी तथ्य बाहर निकल के आने की संभावनाएं हैं?
अगर वो मुझे शेयर करते कभी तो मैं इसके बारे में आपको बोलता। नहीं, जो आप सुसाइड नोट देखे हैं तो आपको सुसाइड नोट पे यकीन है कि सुसाइड उन्हीं नोट का उनका होता है? तो जब सुसाइड नोट वो अब लिखे हैं, देखिए, सिंपल सी बात, अगर आपके पर्स में आपके बॉडी में रखा हुआ है, सिंपल सी बात है कि आपका ही कोई लिख लिखा के है, रख भी तो सकता है, ऐसा भी कैसे हो रख सकता देगा है। कोई? तो अब तब आप रखा हुआ तो चाहेंगे ना नहीं कि वो जो जानेंगे। 6 व्यक्ति है उसको सजा मिले सजा जिसका मिले। नाम पिताजी आपके लिख जो के गए हैं? सुसाइड नोट है मैंने उसे देखा नहीं ढंग से। हाँ। दूसरी बात, अगर फोन में सेम फोटो है दोनों का तो वही होगा, क्योंकि फोन में भी तो अच्छा। फोटो मिला ना आप लोगों को, हाँ। मुझे तो नहीं मिला है, आप लोगों को शायद फोटो मिला है। मुझे सन्नी प्रेस वाले है ना, उनके थ्रू मुझे पता चला था कि फोन में भी है, तो मैं उनसे फोटो मंगाया था फोन वाला, बस वही देखा हूँ मैं, मुझे कुछ भेजे ही नहीं है। और ये देखिए उन इनकी सब आदमी का फोटो, जिस 6 का नाम लिखे उस 6 आदमी का फोटो भी उनके मोबाइल में है, आपके पापा के मोबाइल में? मेरे पास कहाँ से रहेगा नहीं, उसका आपके फोटो? पापा के मोबाइल में होगा, पापा नहीं जानते हम, वो नहीं, तो सन्नी जो रिपोर्टर है वो आपको दिया ना? सन्नी जो रिपोर्टर है ना, मुझे मतलब मेरे पापा मम्मी जो एक्सपायर किए हैं, जो वीडियो बनाया, हम वो वीडियो मंगवाए, और कैमरे में जो उनका मतलब एक लेटर लिखा हुआ था वो हम मंगवाए, इसके अलावा हम लोगों को नहीं मंगवाए। हमको जान ही नहीं है, तुम अगर वो भेज भी देते तो हम पहचानते नहीं, क्योंकि हम नहीं रह रहे थे, हम कैसे बोल देते किसी को, इसलिए अच्छा, हम लेटर में वो कुछ इस प्रकार का मेंशन, मतलब आप लेटर पढ़े हैं कि सिर्फ देखे नहीं, हैं? हम नहीं पढ़े, शायद ये बस पढ़े। देखे हैं। अच्छा, आप पढ़े हैं? जी हाँ, तो क्या लिखा हुआ था और हैंडराइटिंग से क्या लग रहा था? हैंड राइटिंग तो यही है कि पापा का लिखा है। पापा का लिखा हुआ पापा का है। लिखा हुआ है। अच्छा, जो बात लिखा है आप लोग उससे सहमत हैं कि आपके पापा ऐसा काम कर सकते हैं कि कोई साजिश है? क्या बताऊं, कुछ नहीं बोल सकती, पर मेरे पापा में हिम्मत बहुत था। हिम्मत बहुत था। तो एक हिम्मत वाले आदमी अपने पूरे परिवार को लेके किसी मजार पे जाके ऐसा मतलब आत्महत्या कैसे कर सकते हैं? कह तो रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूं। और पूरे परिवार को मना कैसे सकते हैं इस बात के लिए? कुछ बोलने के लिए मेरे पास है ही नहीं। अच्छा, सब आपको लगता, आप जो सुसाइड लेटर देखे हैं जो पापा का आपका लिखा हुआ है, आप उसको मानते हैं कि लेटर आपके पापा का लिखा हुआ है? हाँ, ये मैं मानती हूँ, क्योंकि हैंड राइटिंग उन्हीं का है, ये मैं 100% बोलती हूँ। तो जब उनका हैंड राइटिंग है, उनका लिखा हुआ है, इसका मतलब जो घटना वो लिख रहे हैं वो सही है, तो अब उस आप हिसाब आगे से तो चाहेंगे? होना ही चाहिए। हाँ? आगे चाहेंगे ना कि वो 6 लोगों को सजा मिले? देखिए, मैं किसी को ये नहीं बोलूंगी कि अब जैसे मैं कुछ नहीं जानती हूँ तो मैं कैसे क्या बोलूँ। आपको समझ में ऐसा आ रहा है तो आप एक्शन लो, मैं मना नहीं करूंगी इस एक्शन के लिए। एक्शन ठीक है, एक्शन तो पुलिस लेगी, लेकिन बात तो आपको ही रखना पड़ेगा ना अपना। क्या बात रखूंगी, मैं कुछ जानती नहीं, क्योंकि कुछ बोलते ही नहीं थे वो। अच्छा, अगर आपके पापा उन लोगों से परेशान थे और इतना परेशान थे कि उनको सुसाइड करना पड़ा, तो हो सकता है कि अगर वो लोग को कोई सजा न मिले तो आगे चल के आपके बचे हुए जो भाई हैं उनको भी परेशान कर सकता है वो लोग? किस्मत में होगा तो कर लेगा। सब चले गए तो हम दोनों भी चले जाएंगे, तो दुनिया को क्या फर्क पड़ेगा या किसी को क्या फर्क पड़ेगा। नहीं तो इससे पहले तो आपको खड़ा होना पड़ेगा ना उनके विरोध में। क्या विरोध में क्या खड़ा हूँ, अब क्योंकि मैं जानती देखिए सर, नहीं हूँ सबसे ना बड़ी सर, बात ये है जानने की बात है कि ना। मान लीजिए कि हम जो किसी हुआ को सो जानेंगे हुआ, तब ना। और जो अब हो उसमें गया नाम उसका लिखा है, हम दिल्ली में पुलिस रहते हैं, हमारा शादी इन्वेस्टिगेशन करे अच्छी 11 तरह से। साल हो गया। लेकिन वो अंदर की बातें कुछ भी नहीं बोलते, तो मैं कैसे बोलूं। देखिए, नवादा छोटा आपको मोटा अच्छे से शहर नहीं नहीं है। मालूम है। कुछ भी अगर नहीं। मेरा दुकान अब ये मेन भी मार्केट में है, है, ये 5 साल अगर से लिखा होगा तो दिल्ली दुकान में पे रह भी रहा आता है, होगा। इसे भी पता कुछ नहीं कीजिए, पता है, कीजिएगा तो सब क्योंकि वो निकल जाएगा। किसी से ही खुल के बात नहीं करते थे। कांटेक्ट में सबसे रहते थे, पर अपनी बात नहीं बोलते जो थे। भी दुख सुख को घुटन अपने अंदर ही हाँ, अपने पास ही रखते थे, वो किसी से नहीं हमको लगता बोलते है कि आप लोग कुछ दबाव में है क्या? आप लोग कुछ दबाव में है क्या? देखिए, हम लोगों के पास किसी का कॉल नहीं है, मेरा हम लोगों का कॉल डिटेल निकालिए। जब हम लोगों के पास किसी का कॉल नहीं आया तो हमारे पास दबाव कहाँ, दबाव क्यों आएगा? क्या दबाएगा? और